दीवान भैया, तुम लोग का अचानक माइक बंद कर देता है काम करना, अचानक तुम लोग का कैमरा बंद कर देता है काम करना, मुझे समझ नहीं आता है। लेट क्यों आए 15 मिनट? नहीं, लेट क्यों आए मैं पूछ रहा हूँ। मैसेज करने का वेट करते हो क्या कि सर मैसेज करेंगे फिर आएंगे? कॉन्सेप्ट तो सारा खत्म हो गया आज का। सर मेरा क्वेश्चन 5 में आंसर -1 आ रहा है, दे रखा है वन आंसर। हाँ, सर क्वेश्चन 5 में मेरा आंसर -1 आ रहा है, आंसर 1 दे रखा है। -1 टेंजेंट स्लोप आ रही है तो टेंजेंट की नॉर्मल थी की 1 हो नॉर्मल। जाएगी ना। अच्छा, टेंजेंट की निकालनी है, नॉर्मल की निकालनी है। सर नेक्स्ट कौन सा करना है? क्या 5 हो गया, 7 हो गया? नहीं सर, 7 करो। सर 6 नहीं करना? सब 6 बाद में कर लेना, सिंपल 5 की तरह ही है। ओके सर। सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस में समझ नहीं पैरेलल टू एक्सिस का मतलब क्या हुआ? स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, dy/dx 0 हो जाए। आया। यस। ना? देखो ये ऐसा कर्व है ना, तुम्हें पॉइंट नहीं दिया है इसमें, ऐसे करके मान लो दे दिया है, ऐसे कर्व है, तो बोला तुम्हें उस पॉइंट को निकालना है जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तुम्हें। सर ठीक 2 है, कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसके। अब वो देख लो, वो तो निकालने के बाद समझ में आएगा ये। तो सर एक ही कर्व के 2 कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? ये घूम के फिर से ऐसे हो जाए तो? अच्छा, क्यूबिक है ना, क्यूबिक तुम्हारा ऐसे चलता है, देखो ऐसे। आ, हाँ देखो ऐसे चलता है। एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। हो गया सर, 3, -1। क्वेश्चन ऐड कर लो।
निवान दो सिस्टम से ज्वाइन किए हो क्या? यस सर, वो दूसरा वाला सेलेक्ट किया, इससे लीव। यार लेट मत किया करो, देखो कॉन्सेप्ट 10 मिनट में कवर कर दिए हम हाँ लोग, सर सर इसमें सर वो ध्यान रखा करो, ठीक है? हम्म, तो रिकॉर्ड तो कर ले रहे हैं, लेकिन अब क्लास में लाइव पढ़ने मिल रहा है, रिकॉर्ड से क्या फायदा मतलब। तो ये क्वेश्चन बताया निवान, बताओ तो कोई एक ना सर समझ में आ रहा तो। 8 वाला नहीं आ रहा। देखो एर्थ क्या बोल रहा है, सर इसमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके उसकी स्लोप आ जाएगी और फिर वो इक्वेट कर देंगे। कर दिया तो फिर वही वाला आ गया। हाँ मतलब क्या हुआ है कि देखो ये ऐसा करके ना 2,0 पॉइंट यहाँ पे है मान लो, और दूसरा पॉइंट है तुम्हारा 4,4, ये यहाँ पे है, यानी कि ये जो लाइन है, अब तुम्हें इस कर्व पे जो भी कर्व है, इस लाइन के पैरेलल जो टेंजेंट है, ये ऐसे करके पैरेलल है, दिख नहीं रहा है पैरेलल, एक्चुअली ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल चाहिए। तो क्या करो, इन दोनों पॉइंट से पहले स्लोप निकाल लो, इस लाइन का स्लोप निकाल हाँ लो। जी सर, सर दोनों का स्लोप सेम होगा, स्लोप तो पैरेलल। दोनों का सेम होगा, पैरेलल है तो इसका भी स्लोप हो गया। तो मान लो ये पॉइंट x0 y0 है, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स माइनस 2, यस। और ये x0 y0 से पास हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 2x0 माइनस y0, मतलब 2 इंटू x0 माइनस 2, ये 2 इंटू x0 माइनस 2 हो जाएगा स्लोप के बराबर। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 माइनस 2, यानी कि 1/2 नहीं होगा, 2 आएगा। हाँ 2 आएगा, ध्यान देना इसे। तो ये x0 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x0 की वैल्यू 3 आ गई। ये तो 3 आया x0 की वैल्यू, आपको पॉइंट पूछा है, तो क्या करोगे, पॉइंट कैसे निकालोगे, वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रख देंगे, सिंपल। कितना आ जाएगा वैल्यू, 1। 3,2। हाँ 1 आ जाएगा, ठीक। यानी कि वो पॉइंट हो गया 3,1 3,1। आ रहा है भैया, सॉरी 2 कैसे बोल रहे हो? सर dy बाई डी एक्स में डालेंगे ना, 2 पॉइंट इंटू पूछा एक्स गया नॉट तो माइनस 2 में। अरे y इज इक्वल टू जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है उसमें अच्छा डालेंगे ना। ठीक है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर पॉइंट कैसे 9। निकालेंगे, दोबारा बता दो। किसी हर्षित भैया, भाई y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तुमने x निकाल लिया है 3, y निकल जाएगा। अच्छा ठीक है सर। चलो इस बार जो कॉमर्स का स्टूडेंट था हमारे यहाँ तनीश, मैथ्स में 99 लाया है। सही है। सर कॉमर्स किसके का 90 से ऊपर नहीं आई ये बताओ, हाँ किसके 90 से ऊपर नहीं आई ये बताओ। या मतलब काफी सारे बच्चों को सही हाँ से सर। नंबर दे दिए। सर आज एक सीबीएसई स्टूडेंट ने मार्क्स बांट दिए सर इस साल तो। हाँ एक सर। एक एक 10th का बच्चा मुझे 90 बोला कि सर आई गॉट ओनली 90.3%, और स्माइली जो होता है उल्टा वाला, मतलब सैड वाला बना के भेजा मुझे। हाँ जी सर। मैं पूछा यार दुखी क्यों, ठीक तो है 90 प्लस है 90%। कह शुक्र रहा सर मनाने कि चाहिए सर। कह रहा कि मेरे स्कूल में सबको 95 मिला है। तो दूसरे के मार्क्स से दुखी था। हमको छोड़ो, अपना टेंशन लो, दूसरे चक्कर में लगे हो सब लोग। ठीक है यार, क्या करोगे, अब जो सिचुएशन है, इस बार कई बच्चे ऐसे हुआ है ऊपर नीचे। हाँ स्कूल ने हमारे बहुत, टाइम तक एज यूजुअल सब तक ठीक हो जाता है, फिर हमें पेपर देना नहीं पड़ता है ठीक। तुम्हारे समय में देखो सीबीएसई ने बड़ा क्लियरली प्लान कर लिया है। दो दो अगर बोर्ड। हाँ 2-2 है, अगर पेंडेमिक अभी नहीं है बाद में है, अभी
बाद में है, अभी नहीं है, हर केस को उसने डील कर लिया है, परम्यूटेशन प्लान कर लिया, लगा लिया पूरा। बट ऐसे एटलीस्ट प्लान कर लिया है कि अभी लॉकडाउन लगेगा तो अगला ले लेंगे, अगला लगेगा तो इसको ले लेंगे, दोनों लगेगा तो उसका भी लिखे हुए हैं कुछ मेरे ख्याल से। इंटरनल तो हाँ वो असाइनमेंट और इंटरनल की वेटेज बढ़ा देंगे। हाँ, तो अभी से इंटरनल थोड़ा ध्यान से रखिएगा आप लोग, शुरू से इसलिए बोल रहा हाँ हूँ। जी सर। हाँ हाँ। सर। ठीक है, हो गया ना ये क्वेश्चन। उसके बाद सर अगर आप जैसा कह रहे हो कि 15 अगस्त के बाद से स्कूल बुला रहे तो ऑफलाइन ही होंगे अक्टूबर नवंबर वाले भी? मैं तो क्लास स्कूल ऑफलाइन में शुरू करूंगा, मुझे मेरा वैक्सीनेशन हो भी गया कल, सेकंड डोज का। बुला लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ हाँ जाऊँ। ठीक है, राजा फिर हमारा थोड़ी परसों। हुआ है। सर कल तो आ सकते हैं, मतलब जो आप सुबह बुलाते हो। हाँ कल तो आओ, वो तो आ ही रहे हैं सुबह बच्चे। तो हर रोज आ सकते हैं। सर 9:30। सुबह मत बुलाओ सर, सुबह क्लास होती है ना, शाम को आप बुला लो मैंने क्लास बुला के नहीं टाइम। रहे, अगर तुम आना चाहो तो आओ, कंपल्सन अरे नहीं है। डाउट वाउट वगैरह के लिए। हाँ, डाउट है अच्छा तो आ अच्छा। जाओ, हम्म। 9:30 पे आ जाओ, 1 घंटे 1.5 घंटे करके कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया जाए। सेम लग रहा है, जैसा देख लो तुम लोग। क्वेश्चन 9, 10, 11 ये एक ही तरह है, कोई एक लगा लेते हैं, 9 ही कर लो। तो 9 में क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज गिवन। कैसे करेंगे जरा बताओ। सर जो टेंजेंट वाला दे रखा है उसे y = mx + c में ले लेंगे ठीक है, और उससे हम निकल जाएगा। m की वैल्यू 1 हो गई आपकी। उसे ठीक है, dy/dx में रख देंगे। और इधर dy बाई डी डिफ्रेंशिएट कर दो, और x0 y0 रख दो, और यहाँ से इसको इक्वल टू 1 के बराबर कर दो, तो x² - 11 की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? x0 नहीं स्क्वायर माइनस, हाँ नहीं आ रहा है। देखो ये तुम्हारा ऐसे कर्व है, मान लो ये जो पॉइंट है x0 y0, बार बार मैं x0 y0 कर रहा हूँ, आप लोग करिएगा इसे, क्योंकि इसमें तो कंफ्यूजन होता है कई जगह, आप लोग उसको भूल जाते हो। ये आपकी लाइन है y = x - 11, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, m की वैल्यू क्या दिया, ये 1 हो गया, ये तो देख के बता सकते हो स्लोप। यस अच्छा, ये जो कर्व है, जो कर्व y = जो भी दिया है fx, इसका dy/dx निकाल लो। 3x² - 11, यस सर। तो dy/dx एट x0 y0 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x0 का स्क्वायर माइनस 11। तो ये जो 3x0 का स्क्वायर माइनस 11 है, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से बताओ जरा, x0 की वैल्यू क्या आ गई, x0 स्क्वायर हो गया 4, मतलब x0 की वैल्यू +2 और x0 की वैल्यू -2, दो केस आ रहे हैं। अब किसमें रखा जाए इसकी वैल्यू? सर जो x³ वाली जो इक्वेशन है उसमें। किसमें? सर x³ वाली y = x³ क्यों टेंजेंट में नहीं रख रहे हैं? माइनस। सर टेंजेंट वाली कर्व की थोड़ी है, वो तो टेंजेंट की इक्वेशन है उस पॉइंट तो पे। आखिर x0 y0 से टेंजेंट पास हो रही है ना, उसी पॉइंट पे टेंजेंट बोल रहा है ना। आखिर x0 y0 टेंजेंट पे है कि नहीं है? हाँ सर। तो सही है ना बोल रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ सर, ये दोनों y में = इसमें x, भी रख सकते हैं। हाँ तो ये सिंपल है ना, सीधा आंसर आ जाएगा। तो y0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 11 -9, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, -2 - 11 -13। तो आंसर क्या हो जाएगा,
2, -9 और दूसरा -2, -13। एक बार आंसर भी देख लेना आप लोग इसका। ठीक है, आंसर देखो। सर उसने दूसरा वाला पॉइंट नहीं दिया, हाँ एक ही पॉइंट दिया है। -2, -13 नहीं दिया। सर वो सर दोनों 2 पॉइंट वैसे भी कैसे कर्व की जाएंगे, इक्वेशन पे भी एक आने ही चाहिए पॉइंट ना। इंटरसेक्ट तो एक ही पॉइंट पे कर रहा है, नहीं, पॉइंट को पॉइंट कैसे कर्व की बनेंगे? इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। हाँ, कर्व भी करना चाहिए। ओ, तो कर्व नहीं कर रहा है क्या? हाँ, चेक कर लो, सही बोल रही है। नहीं, वो दो कर सकता है साई, ऐसे करके कर, वो देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये सही बोले हो तन्मय कि इसको आपको कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2, -9 चेक कर लो। 8 + 13, ये पहला वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देख लो। नहीं सर, दूसरा नहीं कर रहा है, माइनस, उसमें 19 आ रहा है, y19 आ रहा है दूसरे में। तो अगर y की वैल्यू कर्व में रखते तब क्या होता है? y की वैल्यू कर्व में रखते, मान लो y की वैल्यू -2 अगर कर्व में रखेंगे तो क्या आएगा? -19 आ रहा है क्या? -8, 22 + 5 +19 आ रहा है। अच्छा, तब इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये क्यों एरर वाला आ रहा है? एरर क्यों आ रहा है ऐसे? देखो, इस केस में चाहे कर्व में रखो चाहे उसमें रखो, आपको दोनों में चेक करना पड़ेगा हो क्या रहा है इसमें। क्योंकि देखो ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ, सॉरी, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। इस क्वाड्रेटिक के दो सोल्यूशन आ रहे हैं। तो ये दोनों सोल्यूशन इसका क्या निष्कर्ष निकला? इसका मतलब हुआ कि x0 और मतलब स्लोप तुम्हारे दो केस में 1 आ रहा है। सर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कर्व पे जहाँ पे x0 की वैल्यू -2 है, वहां पे स्लोप 1 ही आ रही है, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन अलग आई। हाँ हाँ हाँ, गुड 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 गुड, सही बोले। हाँ, मतलब कुछ ऐसा केस हो रहा है, ये ऐसे करके तो ये भी लाइन इसके पैरेलल ही है। ठीक है ना? तो ये वाला जो टेंजेंट है, ये 1 वाला स्लोप तो दोनों का स्लोप है, लेकिन ये एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर, मतलब ये x की वैल्यू 2, दोनों एक केस में 2, एक केस में -2 हो रही है। एक केस में y की वैल्यू -9 आ रही है, और एक केस में y की वैल्यू अलग आ रही है -13। तुम्हारे, -13 आएगी। हाँ, -13 मतलब ये देखो, ये 19 होगा एक्चुअली वैल्यू, -13 यहाँ वाली वैल्यू दे रहा है ये, मतलब इस लाइन पे जो हमने रखा था ये। तो समझ में आया ना सबको ये? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसको मार्क कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ट्रिकी इसमें लग रहा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 तो इसी तरह है। 11 मेरे ख्याल से सर 11th करना है नेक्स्ट?
नहीं 11 नहीं, मैं सब सेम तरह 16, तो 16 आ जाओ, 16 कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, शो करना है कि टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ये तो सिंपल है, समझ में आया कैसे करेंगे? संग बोलो जरा। फिर दोनों में स्लोप सेम हो जाए। ठीक है संग, हाँ जी सर। क्या हो जाएगी? बोलो। बिना समझे बोल देते हो आज इसे। एक कर्व दिया है, इसमें 2 पॉइंट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे बोल रहा है कि टेंजेंट पैरेलल है।